न्यू प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीताराम पूनिया। कल तक हमने गुरु जंबेश्वर भगवान के बताए हुए शब्दों में शब्द नंबर 11 का हिंदी भाषा में भावार्थ समझा। शब्द नंबर 11 तक काजी ने श्रवण करके और गुरु जंबेश्वर भगवान से कहा। फिर यो काजी बोलिया, फरमाई यह मोहम्मद, इसका सुनाया शब्द। गुरु जंबेश्वर भगवान ने उस काजी को शब्द नंबर 12 कहते हुए कहते हैं कि हे काजी, आप कह रहे हैं कि हम मोहम्मद साहब के फरमाए हुए आदेश की पालना करते हैं और मोहम्मद साहब ने हमारे को फरमाया है या आदेश दिया है कि अगर आप जीवों का घात करते हो तो आपको पाप नहीं होता। शब्द नंबर 12 का मूल पाठ इस प्रकार से हैं। ओ महमद महमद न कर रे काजी, महमद का तो विस्मय विचारू। महमद हाथ करद जो होती, लोए घड़ी न सारू। महमद साध पैगंबर सीधा 1,80,000। महमद मर्द हलाली होता, तुम ही भयो मुर्दवारू। गुरु जंबेश्वर भगवान ने काजी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे काजी, महमद महमद न कर रे काजी, तू बार बार महमद महमद को ही दोष दे रहा है। महमद महमद न कर रे काजी, महमद का तो विषम विचारू, यानी महमद के तो विचार बहुत गंभीर थे या ऊंचे थे या बहुत ही गहरे थे। तू कह रहा है कि महमद हमारे को फरमाया है कि आप जीव हत्या करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन उनके तो विचार बहुत आपसे अलग है या भिन्न है। महमद हाथ करद जे होती, लोहे घड़ी न सारू। जो महमद के हाथ में करद थी या छुरी थी, वह लोहे वह इस्पात की नहीं थी। लोहे घड़ी न सारू, सारू मतलब इस्पात। केवल मात्र एक ज्ञान की ही करद थी। महंबर साथ पैगंबर सीधा 1,80,000। यहाँ पे गुरु जंबेश्वर भगवान काजी को महमद साहब के बारे में बताते हैं कि महंबर के साथ 1,80,000 जीवों की मुक्ति हुई थी। जैसे प्रहलाद के साथ में 12 कोटि जीवों का उद्धार हुआ था, उसी प्रकार से महमद के साथ है 1,80,000 जीवों की मुक्ति हुई थी। या दूसरी भाषा में समझे कि महमद के जैसे 1,80,000 पैगंबर इस धरती पर आकर चले गए हैं। मोहम्मद मर्द हलाली होता, तुम ही भया मुर्दवारू। यानी मोहम्मद साहब तो हलाली का मतलब है कि हक पे चलने वाले थे या हक की ही बात बताने वाले थे। तुम ही भया मुर्दवारू, लेकिन मुर्दे तो या मुर्दारू तो आप हो रहे हो और महमद को बदनाम कर रहे हो। जो जीव को मार कर खाते हैं उसके बारे में गुरु जंबेश्वर भगवान ने मुर्दारू कहा है। इस प्रकार से शब्द नंबर 12 का मूल पाठ काजी के प्रति सुनाया, वह हमने इसका हिंदी भावार्थ जाना। इसके अंदर कुछ मीनिंग के रूप में है जो बच्चों के लिए सरल हो जाएगा। जैसे फुरमाया, यानी किसी बात को बताना या कहना। मोहम्मद साहब के लिए कहा गया है विषम, अलग, भिन्न, बहुत गहरा या बहुत ऊंचा, इसके लिए विषम शब्द आया है। सारू शब्द मैंने पहले बता दिया कि इस्पात या धातु के बारे में कहा है। पैगंबर में से पैगंबर एक जगह नाम आया है मर्द यानी मनुष्य या पुरुषार्थ के लिए मर्द नाम आया है। मुर्दारू, मुर्दे को खाने वाले को कहा है मुर्दारू। इस प्रकार से गुरु जंबेश्वर भगवान ने काजी के प्रति शब्द नंबर 12 का
उच्चारण किया। मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो ये सोलर प्लांट के लिए जमीनें लीज पे दी जा रही है, उसके लिए श्रीमान दिलीप बिश्नोई ने मेरे को अवगत करवाया कि 15 जनवरी 2026 वार गुरुवार को गुरु जंबेश्वर मंदिर सरदारपुरा बिक्का रोड के पास में सभी किसान भाइयों को एकत्रित होना है। वह सोलर प्लांट के विरोध में एक आंदोलन चल रहा है जो 2 फरवरी को बीकानेर एकत्रित होने को संत समागम ने भी हमारे से अनुरोध किया था। वह इसके साथ ही पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति की रक्षा के लिए 36 कौम को एकत्रित होना होगा। वह सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि 15 जनवरी 2026 वार गुरुवार को सरदारपुरा बिक्का में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 36 कौम एकत्रित होने का कष्ट करें ताकि पर्यावरण के प्रति आवाज़ उठाई जा सके व सोलर प्लांट के प्रति आंदोलन किया जा सके। जब तक हम सब एकत्रित नहीं होंगे तब तक सरकार हमारे विरोध में ही निर्णय ले रही है। आगे हम चर्चा करते हैं 1 वर्षीय हीरक जयंती समाज सुधार अभियान धर्मरथ, जो कि बाड़मेर जिले के अंदर इतनी भयंकर ठंड के अंदर भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं श्रीमान रामरतन जी व संजय भाई। वह इसके साथ साथ जामबाणी जागरण की भी मेरे पास अपडेट आई है कि 4 जागरण जामबाणी रथ के साथ साथ लग चुकी है। तो मैं आपसे हमारे एरिया के अंदर या जितने भी भाई धर्मरथ से जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो धर्मरथ हमारे को हर मंदिर हर 7 रुपया करके आदेश दिया था उनकी पालना करते हुए क्यों न हम भी वहाँ धर्मरथ तक मैसेज पहुँचाएं कि हमारे भी यहाँ जामबाणी जागरण शुरू हो गए हैं। लेकिन एक बड़ी विडंबना ये आ रही है कि जामबाणी जागरण हर व्यक्ति से पूछा जाए तो वो बोल रहा है कि कौन लगा रहा है, कितने रुपए में लगा रहा है, क्योंकि पहले जागरण काफ़ी बड़े हद तक महंगे थे, इसलिए जागरण से ज़्यादातर लोग दूर होने लग गए हैं। मैं सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर भाई दिलीप कुमार सिंवर प्रचार मंत्री सूरतगढ़ से बिल्कुल जामबाणी जागरण लगाते हैं। वह मैंने इससे पहले एक वीडियो भी देखी थी लालदास जी की। दिलीप जी सिंवर है, धार्मिक व्यक्ति है और बहुत अच्छा यानी जाम्बू जी प्रति इनकी भावना है, श्रद्धा है। और इन्होंने पीछे जसरा सर में वहाँ इन्होंने कहा कि मैं गाड़ियाचार्य हूँ, मैं समाज का जो कुछ हूँ, मैं एक जाम्बू जी बिना की जागरण कौन दे रहा हूँ। के अंदर लालदास जी भी पूरी सभा के अंदर दिलीप भाई के बारे में बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल जामबाणी जागरण लगाते हैं, आन देव के बीच में बिल्कुल भी चर्चा ही नहीं करते हैं। तो दिलीप कुमार सिंवर जामबाणी जागरण के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन जामबाणी जागरण जामबाणी रीति रिवाज से ही हमारे को लगाना होगा। जैसे किसी को न्यूनत कर घर भोजन नहीं करवाना है, रिश्तेदार सगे संबंधी को नहीं बुलाना है, टेंट इत्यादि कंदोइया हलवाई मंजारे अगर हम ये कुछ नहीं करेंगे, केवल मात्र घर के सदस्य व 5-4 कन्याओं को भोजन करवाकर वह जो भजन मंडली है उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने के बाद गांव के अंदर केवल मात्र बुलावा ही देना होगा। इतना कुछ करने पे अगर हम इसके अलावा कोई खर्चा नहीं करेंगे तो यह जामबाणी जागरण केवल मात्र 1100 रुपये में हर घर के अंदर लगना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई जामबाणी जागरण दिलीप भाई जी के अलावा
दूसरा कलाकार लगा रहा है तो कृपया हमारे को सूचित करें, ताकि हम आपको सोशल मीडिया के द्वारा धर्म रथ के जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक घर के अंदर बात पहुंच जाएं। मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी से न्यून प्रणाम।